भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ। हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज। एंड इन दिस एपिसोड यानी कि इन दिस 215th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो ये वर्ड सीखने के लिए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। आप जल्दी से डायरी, नोटपैड या जहां भी आप ये नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इन वर्ड्स की और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे भी प्रिकॉशंस लीजिए और जब भी हो मास्क पहनिए बाहर जाते वक्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 215th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने बताया कि आज भी हम बात करेंगे 16 इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड। तो जो पहला वर्ड है शाम का वो है एक्कोलेट। एक्कोलेट, एक्कोलेट, ACCOLADE, एक्कोलेट। एक्कोलेट यानी कि दोस्तों ये होता है टेंजिबल सिंबल सिग्निफाइंग अप्रूवल और डिस्टिंक्शन। कोई ऐसा साइन, कोई ऐसी चीज जो किसी चीज की हामी में बता रही है या फिर किसी चीज का रिवॉर्ड बता रही है कि ये एक आपको एज ए रिवॉर्ड कोई चीज मिली है जिसको आप टच कर सकते हो, तो उसे आप कह सकते हो एक्कोलेट। जैसे एन एक्कोलेट फॉर हिज ब्रेवरी, मतलब जैसे किसी को कोई गोल्ड मेडल मिला क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया, सो आप कहोगे दिस मेडल इज एन एक्कोलेट फॉर हिज ब्रेवरी। ठीक है, ब्रेवरी। गॉट इट? कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो सेकंड वर्ड आ रहा है दोस्तों शाम का वो है एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस, एम्बिवलेंस, AMBIVALENCE, एम्बिवलेंस, AMBIVALENCE, एम्बिवलेंस यानी कि मिक्स्ड फीलिंग्स और इमोशंस। मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स हो या किसी चीज को लेकर मिक्स्ड इमोशंस हो तो उसे हम कह देते हैं एम्बिवलेंस। जैसे the law's ambivalence about the importance of a victim's identity, मतलब जो लॉ है वो अभी डाउटफुल है, मतलब श्योर नहीं है कि विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसे बताया जाए या ना बताया जाए। तो एम्बिवलेंस यानी कि दे आर नॉट वेरी श्योर, मिक्स्ड फीलिंग्स है, मिक्स्ड थॉट्स है, यस और नो, नो और यस, मे बी, व्हाट। तो इस तरीके से तो मिक्स्ड फीलिंग्स होना है, मिक्स्ड थॉट्स होना किसी चीज को लेके, सो दैट इज ambivalence. Clear? तो चलिए the third word for the evening is append. Append, APPEND, append. Append यानी कि add to the very end, कोई चीज अंत तक, बिल्कुल अंत तक ऐड करना, उससे हम कहते हैं append। जैसे he appended a glossary to his novel where he used an invented language, मतलब कह सकते हैं कि जैसे उसने कोई नॉवल लिखी तो उसके बिल्कुल अंत में उसने एक ग्लॉसरी सी बनाई जहाँ पे उसने
एक नई सी लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेज में, इन्वेंटेड लैंग्वेज में बताया कि किस वर्ड का क्या मतलब है, किस टर्म का क्या मतलब है, तो एंड में, अंत में नॉवल की उसने बनाई। सो ही अपेंडेड अ ग्लॉसरी, मतलब उसने एक ऐड की अंत में। सो ही अपेंडेड अ ग्लॉसरी। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा चौथा वर्ड है इस शाम का वो है एपोक्रिफल। एपोक्रिफल, जी हाँ दोस्तों, एपोक्रिफल, APOCRYPHAL, एपोक्रिफल। आई रिपीट, एपोक्रिफल, APOCRYPHAL, एपोक्रिफल, यानी कि ऑफ अ स्टोरी और स्टेटमेंट, की स्टोरी या स्टेटमेंट में ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी, किस चीज के बारे में ऑथेंटिसिटी डाउटफुल होना कि सही है कि नहीं है, मतलब ऑल द वाइडली सर्कुलेटेड एज बीइंग ट्रू, मतलब कोई चीज जो हर जगह फैली हुई है, सबको पता है, पर वो पता सबको है पर वो सच नहीं है, वो ट्रूथ नहीं है, तो उसे हम क्या कहते जाता है? एपोक्रिफल। एपोक्रिफल, जैसे एन एपोक्रिफल स्टोरी अबाउट जॉर्ज, कोई भी, मतलब किसी के बारे में भी कोई, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में कोई स्टोरी सर्कुलेट हो रही है और सबको पता है उस बारे में, पर वो जो स्टोरी है वो सच नहीं है, तो आप क्या कह रहे हो? एन एपोक्रिफल स्टोरी अबाउट जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों कोई डाउट हो आपको इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए एक जल्दी सी एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। बात चल रही है इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की, एपिसोड है 215। तो जो पहला वर्ड था शाम का वो था एक्कलेड, ACCOLADE, एक्कलेड। एक्कलेड का मतलब मैंने बताया था टेंजिबल सिंबल सिग्निफाइंग अप्रूवल और डिस्टिंक्शन, मतलब कोई टचेबल जिसको हम टच कर सकते हैं, तो वो कोई चीज जो हामी भर रही है किसी चीज के लिए या फिर एज अ रिवॉर्ड आपको मिली है या किसी को मिली है, तो उसे आप कहते हो एक्कोलेड। जैसे दिस मेडल इज एन एक्कोलेड फॉर ब्रेवरी, मतलब ये जो मेडल, गोल्ड मेडल मिला है, ये उसकी ब्रेवरी के लिए उसे मिला है, सो वो टचेबल रिवॉर्ड है। ठीक है, क्या हो गया? एक्कोलेड। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा दूसरा वर्ड था शाम का वो था एम्बिवलेंस। जी हाँ, द सेकंड वर्ड वाज एम्बिवलेंस, AMBIVALENCE, एम्बिवलेंस, यानी कि मिक्स्ड फीलिंग्स और इमोशंस, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स होना या इमोशंस होना, तो उसे हम कहते हैं एम्बिवलेंस। जैसे The law's ambivalence about the importance of victim's identity, मतलब लॉ अभी एम्बिवलेंस है, उसके थॉट्स थोड़े मिक्स्ड हैं, फीलिंग्स मिक्स्ड हैं कि विक्टिम की आइडेंटिटी बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। सो एम्बिवलेंस यानी कि मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड थॉट्स या मिक्स्ड, है ना, तो होता ना कभी कि यस, नो, मे बी और नॉट व्हाट, तो वो एम्बिवलेंस। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा थर्ड वर्ड था शाम का वो था अपेंड, APPEND, अपेंड। अपेंड यानी कि एड टू द वेरी एंड, कोई चीज किसी चीज के अंत में ऐड कर दी जाए तो उसे हम कह देते हैं अपेंड। जैसे ही अपेंडेड अ ग्लॉसरी टू हिज नॉवल वेयर ही यूज्ड एन इनोवेटिव या इन्वेंटिव या कोई भी लैंग्वेज, तो मतलब उसने अपनी किताब के अंत में एक ग्लॉसरी ऐड की है जिसमें उसने एक अलग लैंग्वेज में लिखा है, तो अंत में ऐड किया है। ही अपेंडेड, कि अंत में ऐड करना मींस अपेंडेड। ठीक है, ही अपेंडेड अ ग्लॉसरी। गॉट इट? कोई डाउट रह गए हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का वो था, थोड़ा अटपटा था बोलने में, एपोक्रिफल। एपोक्रिफल, APOCRYPHAL, एपोक्रिफल, APOCRYPHAL, एपोक्रिफल, यानी कि किसी स्टोरी या स्टेटमेंट की बात की जाए जो कि डाउटफुल हो, उसकी ऑथेंटिसिटी भी डाउटफुल है, आप कह नहीं सकते कि वो बिल्कुल सच है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा डाउट है कि सच है भी है कि नहीं है, पर वो वाइडली नोन हो कि मतलब सबको पता है उस बारे में, पर उसकी ऑथेंटिसिटी अभी भी डाउटफुल है, तो वो होता है एपोक्रिफल। जैसे एन एपोक्रिफल स्टोरी अबाउट जॉर्ज वॉशिंगटन, मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में स्टोरी है, सबको पता है हमें, पर हमें ये नहीं पता कि वो ऑथेंटिकली सही है भी है कि नहीं है, सो वी आर डाउटफुल। तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 215th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक विद अनदर सेट ऑफ 4 वर्ड्स। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पास, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी चले तू मत कर तेरी मैनू वेट या बस एक तेरी, आजा नच ले तू मत कर देरी मैनू वेट या बस एक तेरी, तेरा वखड़ा स्वीट तैनू देने बस ट्रीट, तू ही दस दे शगन मैं की पावा
बेकरारी क्यों जेलस होंदा जे कोई कर मेरे नाल यारी हो तू सॉफ्ट हार्टेड मुंडा मैं चीज करारी हो क्यों जेलस होंदा जे कोई कर मेरे नाल यारी तेरे नੱਚਦਾ ਲੌਂਗ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੋਗ ਸੌਂਗ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਏ ਬੋਤਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਏ ਬੋਤਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਖੁੱਲਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਏ ਬੋਤਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ और तोड़ बजा यार ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ ओ मेरा मुखड़ा स्वीट तक तो लेनी आ मैं टिट तू शगन पा मैं नचदी जावा ਨਸ਼ੇ ਦੀਏ ਬੋਤਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਏ ਬੋਤਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਖੁੱਲਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਏ ਬੋਤਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਤੈਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 215th episode of Vocabulary Dose एंड मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा आज बात कर रही हूँ फिर से इम्पोर्टेंट 16 वर्ड्स की, जो कि इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट तो है ही। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ। तो जो 5वां वर्ड है इस शाम का वो है स्पूरियस। जी दोस्तों, स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस, यानी कि दोस्तों प्लॉजिबल बट फॉल्स। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा प्रशंसा वाली हो, जिसपे प्रशंसा की जाए जिसकी, पर वो झूठ है, तो उसे आप कहते हो स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस, यानी कि प्लॉजिबल बट फॉल्स। जैसे स्पूरियस स्टोरी अबाउट हिज ब्रेवरी, मतलब जो उसकी ब्रेवरी की बातें हो रही हैं वो सारी झूठी हैं। आप ऐसी तारीफ, हम सभी तारीफ की जा रहे हैं पर वो स्टोरी झूठी है। सो स्पूरियस स्टोरी अबाउट हिज ब्रेवरी। सो स्पूरियस यानी कि समथिंग विच इज वेरी प्लॉजिबल बट इज फेक। क्लियर? तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज अले। अले, यस दोस्तों, अले, ALLAY, अले। अले यानी कि लेसन द इंटेंसिटी ऑफ, या फिर किसी चीज को काम डाउन करना, तो उसे हम कहते हैं अले। जैसे यू नीड टू अले द फियर्स, मतलब जैसे आजकल कोरोना वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड है और हम सोची जा रहे हैं, इंडिया में स्पेशली बहुत ज्यादा हुआ है, तो हम बहुत घबरा रहे हैं, हर वक्त टेंशन नहीं जा रहे हैं, वरी की जा रहे हैं। तो कोई आपका दोस्त है वो वरी करी जा रहा है, तो आप कह सकते हो यू नीड टू अले द फियर्स। जो अले हैं उनको काम डाउन, कम करने की जरूरत है, इतना मत डरो, तुम बस प्रिकॉशंस लो, डरो मत। सो अले द फियर्स, अले यानी कि लेसन द इंटेंसिटी ऑफ और काम डाउन, या तो उसकी इंटेंसिटी कम कर देना या फिर काम डाउन कर देना, तो उसे हम कह देते हैं अले। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ जो 7th वर्ड है शाम का वो है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट, EQUIVOCATE, इक्विवोकेट।
EQUIVOCATE इक्विवोकेट। इक्विवोकेट यानी कि मिसलीड करना, अटेम्प्ट टू कंसील द ट्रूथ, किसी को मिसलीड करने की, भटकाने की कोशिश करना सच छुपाने के लिए, तो उसे हम कह देते हैं इक्विवोकेट। ठीक है, इक्विवोकेट। जैसे प्रोड्यूसर्स इक्विवोकेट अबाउट प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने, मतलब कहते हैं ना जैसे कि मिसलीड करने की कोशिश की कि नहीं हो रहे हैं प्रोजेक्ट, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर वो मिसलीड कर रहे हैं, मतलब झूठ छुपाने की कोशिश, मतलब सच छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। सो टू कंसील द ट्रूथ, वो यहाँ की बातें करी जा रही है मिसलीड करने के लिए, तो वो इक्विवोकेट। इक्विवोकेट, ठीक है, इक्विवोकेट यानी कि मिसलीड करना, अटेम्प्ट टू कंसील द ट्रूथ। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 8th वर्ड है शाम का वो है क्रिंज। क्रिंज, CRINGE, क्रिंज यानी कि ड्रॉबैक एज विद फियर और पेन, दर्द से या डर के एकदम से पीछे हो जाना, तो उसे हम कहते हैं क्रिंज। जैसे she cringed when they showed the slaughtering of the calf, मतलब जब उन्होंने दिखाया कि काफ को कैसे काटा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, तो उस वक्त वो डर गई और वो पीछे को गई। So she cringed when they showed the slaughtering of the calf. Clear? Got it? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words for the second segment of this 215th episode of vocabulary dose। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से हम एक रिकैप ले लेते हैं। जो 5वां वर्ड यानी कि 5th वर्ड था इस शाम का वो था स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस। आई रिपीट, SPURIOUS, स्पूरियस यानी कि प्लॉजिबल बट फेक, कोई चीज जो प्लॉजिबल हो पर झूठी हो, जिस पे प्रशंसा की जाए जिसकी पर वो झूठी है, तो उसे हम कहते हैं स्पूरियस। जैसे दिस इज अ स्पूरियस स्टोरी अबाउट हिज ब्रेवरी, मतलब उसकी ब्रेवरी के बारे में ये जो स्टोरी सी है, ये कहानी सी बनाई हुई है, ये झूठी है वैसे, तो स्पूरियस। क्लियर? गॉट इट? कोई डाउट्स रह जाए कभी भी किसी भी वर्ड को लेके इस शो पे, आप कभी भी मुझसे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मैं आपको डेफिनेटली मेक इट क्लियर टू यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितनी मर्जी बार चाहेंगे उतनी बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो इसी के साथ जो हमारा 6th वर्ड था इस शाम का वो था एले। एले, जी हाँ दोस्तों, एले। अले यानी कि ALLAY, अले, और अले का मतलब होता है लेसन द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, या फिर काम डाउन करना किसी चीज को, तो उसे हम कहते हैं अले करना। ठीक है, जैसे यू नीड टू अले द फियर्स, या फिर यू नीड टू अले योर फियर, मतलब जो तुम्हारा डर बैठा हुआ दिमाग में उसे तुम्हें कम करने की जरूरत है, तो यू नीड टू अले यानी कि लेसन द फियर। ठीक है, अले द फियर्स। क्लियर? गॉट इट? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 7th वर्ड है इस शाम का वो था इक्विवोकेट। इक्विवोकेट, जी हाँ दोस्तों, इक्विवोकेट, EQUIVOCATE, इक्विवोकेट। EQUIVOCATE, इक्विवोकेट यानी कि मिसलीड करना किसी चीज को, या अटेम्प्ट करना सच को छुपाने की कोशिश करना, तो उसे हम कहते हैं इक्विवोकेट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, प्रोड्यूसर्स इक्विवोकेट अबाउट प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने यहाँ की बातें कर रहे थे सच छुपाने के लिए। सो इक्विवोकेट, कई बार जब आप सच छुपाने की कोशिश करते हो किसी सच को, तो आप यहाँ की बातें करने लगते हो, घुमाने लगते हो बातों को, ताकि दूसरा बंदा थोड़ा सा क्या हो जाए, मिसलीड हो जाए, या फिर उसका ध्यान यहाँ भटक जाए, तो वो हो जाता है इक्विवोकेट करना। EQUIVOCATE, इक्विवोकेट। तो इसी के साथ जो हमारा 8वां वर्ड था यानी कि 8th वर्ड था इस शाम का वो था क्रिंज। क्रिंज, CRINGE, क्रिंज। क्रिंज यानी कि ड्रॉबैक एज विद फियर और पेन, दर्द से या डर के किसी चीज से पीछे हो जाना एकदम से, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, क्रिंज करना। जैसे शी क्रिंज व्हेन दे शोड द स्लॉटरिंग ऑफ द काफ, मतलब जब उन्होंने दिखाया कि कैसे एक काफ को काटा जाता है, तो वो जैसे वो दिखाने लगे वो पीछे हो गई डर के। सो शी क्रिंज्ड, जैसा होता है ना कई बार मूवी वगैरह देख लो, कोई मूवी आ रहा है उसमें कोई सीन आया है जिसमें कोई किसी को मारने लगा है, या गोली मारने लगा है, या फिर काटने लगा है, या कोई ऐसा सीन आता है जो कि बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला है, तो आप एकदम से डर के पीछे को हो जाते हैं, आप देखना नहीं जाता, आप पीछे को हो जाते हैं, तो वो होता है आप क्रिंज करते हैं, CRINGE, क्रिंज। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट।
for the second segment of this 215th episode of Vocabulary Dose। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों के चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड को लेके, आप मुझसे यानी कि आज लोगोफाइल दिव्या शर्मा से कभी भी बात करके क्लियर कर सकते हैं। तो अभी के लिए जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के उस पार अभी भी और सेट्स बाकी हैं और भी वर्ड्स बाकी हैं बात करने के लिए। तो मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लिसनिंग। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी खोला ते चंग दिख जावे, अखां च भी तन राता सारिया, जे मन लागे ते अख ना लागे। प्यार ही ओढ़े ते प्यार ही खाना, विच कोई आवे ते प्यार ही आना, दुनिया दे विच असी दुनिया तो दूर, होना नाल तेरे मेरा हर सपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर, आधा तेरा आधा मेरा, इस जहां में हम दो अमीर। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तैनू तकदा जावां, तू ही मेरी नौकरी हो गई। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तैनू तकदा जावां, तू ही मेरी नौकरी हो गई। दूर आए तो पल भी ना गवारा हो, चल घूमे दुनिया फिर संग आवारा हो। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना, नाम अपना। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। Samarthanam Trust for the Disabled. Walking by and for persons with disabilities. Impart thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment,
education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian blind cricket team, loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 215th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important and interesting words. तो चलिए without wasting any time, let us move further towards the 9th word. तो जो 9वां वर्ड है शाम का, वो है defunct. defunct, 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 यानी कि no longer in force or use, जो कि अब inactive हो चुकी है चीज, जो कि अब काम में नहीं है, वो उसे हम कह देते हैं defunct, DEFUNCT, defunct. जैसे it is a defunct law now, मतलब ये जो law है, ये जो law पहले था या जो भी है, वो अब नहीं है, लागू अब नहीं होता, वो खत्म हो चुका है, यानी कि उसकी यूज नहीं होता अब. सो defunct. तो अगर कोई यूज कर रहा है डिफंक्ट वर्ड किसी चीज को लेके, तो वो जो चीज होगी वो अब नहीं होती, मतलब वो अब नहीं काम में आती और ना ही उसे कोई यूज करता, वो अब इनवैलिड हो चुकी है, यानी कि इनएक्टिव भी हो चुकी है. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट रहेगा आपको डिफंक्ट को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो डिफंक्ट के बाद अब जो 10th वर्ड है दोस्तों इस शाम का, वो है इडियोसिंक्रेसी. इडियोसिंक्रेसी, IDIOSYNCRASY. Idiosyncrasy, 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 यानी कि a behavioral attitude that is distinctive and peculiar to an individual. कोई ऐसा बिहेवियर या कोई ऐसा व्यवहार, कोई एटीट्यूड जो किसी एक व्यक्ति का कोई करेक्टर मेन चीज है, कि आपको पता है अगर कोई बात कर रहा है कि ऐसा ऐसा किया किसी ने, तो आप बता सकते हैं कि किसने किया, क्योंकि आपको पता है किसका वो बिहेवियर पैटर्न है या किसका वो एटीट्यूड है ऐसा. तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इडियोसिंक्रेसी. क्लियर? इडियोसिंक्रेसी, IDIOSYNCRASY, इडियोसिंक्रेसी. जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको. वन ऑफ हिज इडियोसिंक्रेसीज वाज ऑलवेज प्रेफरिंग टू बी इन द कार फर्स्ट. मतलब उसकी हमेशा से ये एक उसका एटीट्यूड, एक बिहेवियर है कि वो जब भी गाड़ी होती थी तो वो जल्दी से भाग के सबसे पहले बैठ जाता था. तो उसे हमेशा से याद आती कि कोई भी गाड़ी में हम जानेंगे तो जल्दी से पहले जाके बैठ जाना. सो दैट वाज काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज बिहेवियर और एटीट्यूड. तो वो हो गया इडियोसिंक्रेसी. क्लियर? तो दोस्तों अब बात करते हैं हम 11th वर्ड की, और जो 11th वर्ड है इस शाम का, वो है मैलाड्रॉइट. मैलाड्रॉइट, मैलाड्रॉइट, MALADROIT, मैलाड्रॉइट, MALADROIT, मैलाड्रॉइट. वेल दोस्तों, इससे पहले कि मैं मैलाड्रॉइट की बात करूं, मैंने आपको पहले कुछ महीनों पहले एक वर्ड बताया था एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट. तो एड्रॉइट का मतलब मैंने बताया था हाथ का कोई स्किल जो कि बहुत ही कोई उम्दा हो उस पे, तो वो एड्रॉइट हो गया, कि एक कला जिसमें बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो, तो वो एड्रॉइटनेस होगी, या एक चालाकी, श्रूडनेस होना, एक मतलब होता है ना कि कॉम्पिटेंस होना आप में बिल्कुल करने का, और ये वो, तो वो उसे हम एड्रॉइट कहते हैं. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मैलाड्रॉइट की, MALADROIT, मैलाड्रॉइट. जैसे इसका मतलब हो जाता है इनएफिशिएंट और इनेप्ट, या फिर क्लमजी. कोई चीज जो इतनी एफिशिएंट ना हो या फिर क्लमजी हो, मतलब लड़खड़ा, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्लान है, कोई प्रोसीजर है, कोई भी काम है, वो लड़खड़ा रहा है, बिल्कुल स्टेडी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से नहीं है, स्मूथ नहीं है, वो क्लमसी है, यानी कि वो लड़खड़ा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैलाड्रॉइट. जैसे बोथ मेन आर अनहैप्पी अबाउट द maladroit way the matter has been handled. जो दोनों डायरेक्टर और जो हेड हैं, बोथ मैन, वो मतलब वो अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है जिस तरीके से जो मैटर है, जो सिचुएशन है, उसे हैंडल किया गया. सो मैलाड्रॉइट वे में, कि क्लमजी वे में, पूरे अच्छे से, एफिशिएंट से, तेजी से नहीं किया. जैसे अगर बात की जाए, अभी जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है और जो ये हमारी बात
ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन के प्रोविजंस नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे हॉस्पिटल्स में, तो पीपल आर एक्सट्रीमली सैड अबाउट द मैलड्रॉइट वे द मैटर ऑफ ऑक्सीजन एंड इक्विपमेंट हैज बीन हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट या अथॉरिटीज। जिस तरीके से गवर्नमेंट और अथॉरिटीज ने इस चीज को लिया है, इस चीज का प्रोविजन किया है, हैंडल किया है, वो बेहद दुखदाई लगा लोगों को। सो मैलड्रॉइट, क्लियर। देखो अभी प्रैक्टिकल मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया ताकि आप रिलेट कर पाए। तो मैलड्रॉइट, ठीक है, MALADROIT, मैलड्रॉइट। तो इसी के साथ जो 12वां वर्ड है शाम का दोस्तों वो है मलिंगरर। मलिंगरर, जी हाँ दोस्तों, मलिंगरर, MALINGERER, मलिंगरर। आई रिपीट, MALINGERER, मलिंगरर, यानी कि समवन शर्किंग देयर ड्यूटी बाय feigning illness और इनकेपेसिटी। मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा सिर दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो वो काम से बच रहा है। काम से बचने के लिए बहाने लगाता है। कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, बचना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं मैलिंगरर। तो मैलिंगरर यानी कि समवन हु मैलिंगर्स। मैलिंगर्स होता है, मैलिंगर होता है कि आदत होना काम चोरी की, कि काम चोरी के लिए आप एक्सक्यूजेस मार रहे हैं, तो काम चोरी को कहते हैं मैलिंगर, और जो ऐसा काम करता है उसे हम कहते हैं मैलिंगरर, ठीक है, MALINGERER, मैलिंगरर। तो इन अ वे मैलिंगर की बात मैंने आपको आई थिंक बताया हुआ, ये वर्ड मैंने पहले कभी एपिसोड में आपको, पर फिर भी जिनको नहीं पता था तो उनके लिए एक बोनस वर्ड हो गया मैलिंगर, यानी कि जो काम चोरी करना, की काम से बचना, और जो ये करता है, जो काम चोरी करता है, उस व्यक्ति को कह देते हैं मैलिंगरर। सो हु मैलिंगर्स इज नोन एज मैलिंगरर, क्लियर। तो इसी के साथ ये जो सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे ताकि और क्लैरिटी मिल जाए आपको। द डॉक्टर सेड माई सन वाज अ मैलिंगरर, मतलब डॉक्टर ने कहा कि मेरा बेटा मैलिंगरर है, यानी कि वो काम चोरी है। उसको मैं इतना कहता हूँ पढ़ ले, ये कर ले, वो एक्सक्यूजेस मारता रहता है, करना ही नहीं चाहता। सो मैलिंगरर, क्लियर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि चारों के चारों वर्ड्स थर्ड सेगमेंट के आपको क्लियर हो गए होंगे, पर जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आसानी के लिए आपकी, ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप एकदम से दोहरा लें। तो जो हमारा 9वां वर्ड था दोस्तों इस शाम का, वो था डिफंक। डिफंक्ट, DEFUNCT, डिफंक्ट, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था नो लॉन्गर इन फोर्स और यूज। इनएक्टिव हो गई है कोई चीज, अब वो काम में नहीं है, उसका यूज नहीं किया जाता, उसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो उसे हम कह देते हैं डिफंक्ट। जैसे इट इज अ डिफंक्ट लॉ, मतलब ये एक ऐसा लॉ है जिसकी अब यूज नहीं किया जाता, जो ठीक है पास्ट की चीज हो गई, अब इसका यूज नहीं होता है। सो इट्स अ डिफंक्ट लॉ। तो इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड था दोस्तों इस शाम का, वो था इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी, IDIOSYNCRASY, इडियोसिंक्रेसी। Idiosyncrasy यानी कि a behavior attitude that is distinctive and peculiar to an individual। किसी एक व्यक्ति का कोई कैरेक्टरिस्टिक होना, कोई उसका उस व्यक्ति की एक अपनी वो होना, आदत होना, तो उसको हम कह देते हैं इडियोसिंक्रेसी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, वन ऑफ हिज लिटिल इडियोसिंक्रेसीज वाज ऑलवेज प्रेफरिंग टू बी इन द कार फर्स्ट। पर उसकी हमेशा से एक आदत रही है कि उसका अपना एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कभी भी गाड़ी में जाना तो भाग के जाके पहले बैठ जाता है सबसे, तो उसको वो हमेशा से आदत रही है। सो इट इज समथिंग काइंड ऑफ हिज लिटिल इडियोसिंक्रेसीज। इडियोसिंक्रेसी हो गई, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट रह गए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जो 11th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था मैलड्रॉइट। मैलड्रॉइट, MALADROIT, मैलड्रॉइट, MALADROIT, मैलड्रॉइट, यानी कि दोस्तों इसे हम कह रहे थे इनएफिशिएंट और इनेप्ट। मतलब कोई चीज जो इनएफिशिएंट हो, स्पीड में ना हो, इनएफिशिएंट हो, या फिर ठीक से ना हुई हो, क्लमजी वे में हो रही हो या हुई हो, तो उसे हम कह देते हैं मैलड्रॉइट। जैसे द डायरेक्टर एंड द हेड वर अनहैप्पी अबाउट द मैलड्रॉइट वे द मैटर हैज बीन हैंडल्ड। मतलब दोनों लोग जो हैं वो गुस्सा है, अनहैप्पी है, दुखी हैं जिस तरीके से इस मैटर को, इस चीज को हैंडल किया गया। या फिर जैसे मैंने प्रैक्टिकल आजकल जो हो रहा है उसका एग्जांपल दिया था, द पीपल या द सिटीजन ऑफ इंडिया आर मैलड्रॉइट, या फिर आप कह सकते हो द सिटीजन ऑफ इंडिया आर एंग्री एंड अनहैप्पी अबाउट द मैलड्रॉइट वे द मैटर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड इक्विपमेंट हैज बीन, या तो कह सकते हो हैज बीन टैकल्ड या डेल्ट या हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज। तो किस तरीके से उसे हैंडल किया गया, तो उस तरीके से ये
उस तरीके को लेके लोग परेशान है, गुस्सा आया वो लोगों को। तो द वे, तो किस तरीके से, माल एड्रॉइड वे में, कि जब चाहिए ऑक्सीजन मिली नहीं तो माल एड्रॉइड वे। क्लियर? कोई डाउट रह गया आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 12th वर्ड था इस शाम का वो था मेलिंगरर। मेलिंगरर, MALINGERER, मेलिंगरर। मेलिंगरर यानी कि समवन shirking their duty by feigning illness और incapacity। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ वहाँ के बहाने लगा के, झूठ बोल के काम से बचने की कोशिश करता रहता है या करता है हमेशा ऐसे ही, तो उसे हम कहते हैं मेलिंगरर। तो जो काम चोरी होती है उसे हम कहते हैं मेलिंगर। ठीक है, मेलिंगर करना। यू मस्ट नॉट मेलिंगर। मेलिंगर यानी कि काम चोरी की, बहाने लगाना, मेरे ये हो गया, मेरा सिर दुख रहा है, मेरी तबियत ठीक नहीं। और जो ऐसा करता है, अगर आप इफ यू मेलिंगर दैट मीन्स यू आर अ मेलिंगरर। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जांपल भी मैंने दिया था, द डॉक्टर सेड माई सन वाज अ मेलिंगरर। मतलब डॉक्टर ने कहा कि उनका जो बेटा है वो मेलिंगरर है, कि काम चोरी है, मतलब काम चोरी करता है, तो उसको ये कर ले, तो उसके बाद हमेशा एक्सक्यूज होता है, तो मेलिंगरर। क्लियर? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिल गई है इन 4 वर्ड्स को लेके। तो अभी के लिए ब्रेक ले लेती हूँ और तुरंत उस पार हम बात करेंगे 4 more वर्ड्स की। आई एम RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा और मिलती हूँ ब्रेक के उस पार। कीप लर्निंग, हैप्पी लिसनिंग। समझाया तैनू समझ न आया का तू करदा ए दिलदारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां बड़ा समझाया तैनू समझ न आया का तू करदा ए दिलदारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां इस मंजिल वल जान गिया फड़ लिया जो मलिया ने शावा हाड़ च हवावां उत्ते बदल दियां शावां उत्ते कादियां ने दावेदारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां मोहब्बतां दी तां रखिए वाड़ा लाके तेरे जय नादान दिला बे जांदे जड़ा कटा के बनना दीवाना दिला घुमदा जमाना दिला हत्थां विच लैके यारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां कौन तेरे अथेरू पुंजू तैनू कौन संभालू अड़िया चन्न तेरा जद राज का केड़े और किते जा छड़िया तीला तीला सुख सुख रोना पैंदा लुक लुक ठोटो के बूहे बारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां ला
लालिया तू यारियां लालिया तू यारियां लालिया तू Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 215th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. तो चलिए without wasting any time, let us move further towards the 13th word. तो जो 13वां वर्ड है शाम का वो है मैवरिक. मैवरिक, MAVERIC, मैवरिक. मैवरिक यानी कि इंडिपेंडेंट इन बिहेवियर और थॉट. कोई व्यक्ति जो अपने विचार में और अपने काम में और अपने तरीके में इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपनी सोच उसकी अपनी है, किसी और के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उसे हम कह देते हैं मैवरिक. MAVERIC, मैवरिक. जैसे These are maverick politicians, मतलब वो औरों की नहीं सुनते, अपने हिसाब से अपना करते हैं, अपना थॉट इंडिपेंडेंट है उनका. So these are maverick politicians. Maverick, clear? MAVERIC, maverick. तो चलिए, the 14th word for the evening is largest. Largest, LARGESS, largest. तो largest दोस्तों होता है generous gift, money और gifts bestowed, मतलब चाहे वो पैसा हो या कोई चीज खरीद के दी हो, तो बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़ी चीज, तो उसे हम कहते हैं लार्जेस्ट. LARGESS, लार्जेस्ट. जैसे he relied on the largest of friends after he lost his job. मतलब जब उसकी जॉब चलेगी तो कुछ महीनों तो जो उसके फ्रेंड्स उसे गिफ्ट देते रहे, चाहे वो पैसा हो चाहे वो चीजें हो, तो वो उनके ही सहारे जी रहा था. सो लार्जेस्ट. तो लार्जेस्ट एक इंडिविजुअल सिंगुलर हो गया, और अगर लार्जेस्ट अगर प्लूरल हो कि बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड्स ने अलग अलग पैसे दिए एज ए गिफ्ट, तो उसे हम क्या कह देंगे, लार्जेस्ट के आगे ई लग जाएगा. LARGESS, लार्जेस्ट. तो उसके आगे ई लग गया, ठीक है. लार्जेस्ट, LARGESS, लार्जेस्ट. यानी कि he relied on the largest of friends after he lost his job. अपनी जॉब खोने के बाद उसके जो दोस्त उसको पैसे देते रहे, मदद करते रहे, गिफ्ट देते रहे, तो उनके ही सारे वो जीता गया. सो लार्जेस्ट. क्लियर? गॉट इट? कोई डाउट रह गया आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का वो है प्रोफेन. प्रोफेन, PROFANE, प्रोफेन. प्रोफेन दोस्तों इसका मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोफेनिटी और कर्सिंग. मतलब आप किसी को गलत वर्ड बोल रहे हैं, बुरे वर्ड बोल रहे हैं, उनको कर्स कर रहे हैं, उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि ये हो जाए तुम्हारे साथ, वो हो जाए तुम्हारे साथ, गलत चीजें बोल रहे हैं उनके लिए. सो वो हो जाता है प्रोफेन करना. PROFANE, प्रोफेन. जैसे दोज वर प्रोफेन वर्ड्स, मतलब जो उसने कहा वो प्रोफेन वर्ड्स थे, कि उसने कहा कि उनके साथ बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो प्रोफेन वर्ड्स यानी कि बहुत ही ज्यादा कर्सिंग वर्ड्स जिसमें आप गलत कह रहे हो औरों को, तो प्रोफेन. क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारे 16th एंड द लास्ट वर्ड है शाम का वो है राइफ. राइफ, जी हाँ दोस्तों, राइफ. RIFE, राइफ. यानी कि राइफ का मतलब मैंने आपको बताया, शायद मुझे लगता है कि मैंने पहले कभी बात किया, पर चलो अभी फिर से बात कर लेते हैं. राइफ का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट और वेरी कॉमन, एक्सट्रीमली यूज. कोई चीज जो बार बार हो रही है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फ्रीक्वेंट है और बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है, एक्सट्रीमली यूज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं राइफ. RIFE, राइफ. जैसे करप्शन हैज नॉट ओनली बीन राइफ बट इज ओपनली प्रैक्टिस्ड बाय ऑल पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल पार्टीज. मतलब ये जो करप्शन है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन ही नहीं है. राइफ मतलब बहुत कॉमन होना, तो कॉमनली यूज नहीं हो रही है, वो राइफ ही नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिशियंस भी खुद ये करप्शन करते हैं सभी पार्टीज के. तो राइफ यानी कि करप्शन हैज नॉट ओनली बीन राइफ, मतलब वो बहुत कॉमन ही नहीं है, बल्कि जो पॉलिटिशियंस है अलग अलग पार्टीज के, वो खुद भी करप्शन में
क्या है, इंगेज्ड है। ठीक है, तो ये हो गया राइफ, RIFE, राइफ। तो चलिए आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक बार रिकैप ले लेते हैं इन 4 वर्ड्स का। तो चलिए, जो हमारा 13th वर्ड था इस शाम का वो था मवरिक। मवरिक, MEVERIC, मैवरिक, MEVERIC, मैवरिक। मैवरिक यानी कि इंडिपेंडेंट इन बिहेवियर और थॉट। कोई अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने तरीके में, अपने काम करने के एटीट्यूड में, बिहेवियर में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, तो उसे हम कहते हैं मैवरिक, MEVERIC, मैवरिक। ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं मैवरिक। मैवरिक जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, दीज आर मैवरिक पॉलिटिशियंस, मतलब वो अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, किसी के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो इंडिपेंडेंट है अपने थॉट में, अपने विचारों में, अपने काम करने के तरीके में। सो मैवरिक, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो 14th वर्ड था शाम का वो था लार्जेस्ट। लार्जेस्ट, LARGESS, लार्जेस्ट यानी कि जेनरोसिटी होना, जेनरस गिफ्ट देना, तोहफे देना जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है, बहुत ही जेनरस है, पैसे ये गिफ्ट देना जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे, बहुत ही ज्यादा स्तर पे हैं, तो उसे हम कहते हैं लार्जेस्ट, LARGESS, लार्जेस्ट। जैसे ही रिलाइड ऑन द लार्जेस्ट ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब, मतलब कुछ महीने जब उसने जॉब खो दी अपनी, उसके बाद कुछ महीनों तक वो अपने फ्रेंड्स के अलग अलग तोहफे जो उन्होंने दिए, चाहे पैसे हों, चाहे गिफ्ट्स हों, महंगे गिफ्ट्स, महंगे अच्छे अमाउंट ऑफ पैसा, उनके सिर पे वो अपनी लाइफ चलाता रहा। तो लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट जो सिंगुलर है वो तो हो गया, एक तोहफा कोई महंगा हो तो उससे हम कहते हैं LARGESS, लार्जेस्ट। पर अगर यहाँ पे फ्रेंड्स के तोहफों पे, तो फ्रेंड्स के अलग अलग जेनरोसिटीज में अलग अलग फ्रेंड्स ने अलग अलग दिए, तो उसको हम प्लूरल हो गया लार्जेस्ट का, तो प्लूरल में लार्जेस्ट के ई लग जाएगा आगे, LARGESS, लार्जेस्ट, और आगे ई लग गया तो लार्जेस्ट, LARGESS, लार्जेस्ट, यानी कि प्लूरल हो गया। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 15वां यानी कि 15 वर्ड था इस शाम का वो था प्रोफेन, PROFANE, प्रोफेन। प्रोफेन यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोफेनिटी और कर्सिंग, किसी को कर्स करना, किसी के बारे में बुरे वर्ड बोलना, कि उनका ये हो जाए, वो जाए, उनका गलत हो जाए, तो वो होता है प्रोफेन करना, PROFANE, प्रोफेन। जैसे दोज वर्ड प्रोफेन वर्ड्स बाय हिम, मतलब वो बड़े बुरे गंदे वर्ड थे उसके द्वारा, सो प्रोफेन वर्ड्स। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ जो हमारा लास्ट यानी कि 16th वर्ड था इस शाम का वो था राइफ, RIFE, राइफ, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट और वेरी कॉमन, एक्सट्रीमली यूज, कोई चीज जो बेहद कॉमन है, काफी यूज होती है, हर कोई यूज करता है तरकीबन, या हर कोई उसे फॉलो करता है, करता है वो चीज, तो उसे हम कहते हैं राइफ। जैसे करप्शन हैज नॉट ओनली बीन राइफ बट इज ओपनली प्रैक्टिस्ड या फिर यूज या डन बाय ऑल पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल पार्टीज, मतलब जो करप्शन है वो बस कॉमन ही नहीं है बल्कि वो ओपनली शरेआम पॉलिटिशियंस द्वारा की जा रही है सभी पार्टीज के। सो इट्स नॉट जस्ट राइफ बट ऑल्सो ओपनली प्रैक्टिस्ड बाय पॉलिटिशियंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज। क्लियर। राइफ यानी कि बहुत कॉमनली यूज होना या कॉमन होना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 16 वर्ड्स इस एपिसोड के, यानी कि ये तो हमारे थे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के, इस 215th एपिसोड के। तो चलिए अभी छोटी सी ब्रेक लेती हूँ मैं, और ब्रेक के तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में हमें अभी थोड़ी सी बात करनी है, तो आप बने रहिए, मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए।
सफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे, वो इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। इलाही मेरा जी आए आए। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 215th episode of Vocabulary Dose, और आज हमने बात की है 16 वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स की। तो ये वर्ड्स मुझे तो बेहद अच्छे लगे, यूजफुल लगे और काफी सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि मेरे लिसनर्स को भी, यानी कि आपको भी ये वर्ड्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आप यूज करेंगे और इन्हें प्रयोग में लाएंगे बिल्कुल। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी व्यूज देना चाहते हैं, कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, या कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे। ट्विटर हैंडल भी है हमारा रेडियो उड़ान, वहां भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमें स्काइप हैंडल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्काइप हैंडल है रेडियो उड़ान। फाइनली, अगर आपने यूट्यूब का चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी बिल्कुल कर लीजिए। रेडियो उड़ान है यूट्यूब का चैनल, वहां पे आप सभी शोज के सभी एपिसोड्स की प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, और सभी एपिसोड्स आप जितनी मर्जी बार चाहें सुन सकते हैं। तो वहाँ पे वोकैबुलरी डोज का जो प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल आप जा सकते हैं वहाँ पे, और सभी शोज को सुन सकते हैं। कमेंट एरिया में अपने कमेंट भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अभी मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अभी के लिए मुझे, यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे। तो ध्यान रखिए और प्रिकॉशंस लेते रहिए। Maintain distancing and don't forget to wear a mask when you are outdoors. तो चलिए इसी के साथ मिलती हूँ next week. Take care of yourselves. Keep using these words and happy listening.
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर